नमस्कार दोस्तों। एक ऐसा राजा जिसने सत्य के लिए अपना राजपाट छोड़ दिया, पत्नी और पुत्र को बेच दिया, खुद श्मशान में काम किया, लेकिन कभी झूठ नहीं बोला। क्या आज के समय में कोई ऐसा इंसान ऐसा कर सकता है? आज हम सुनेंगे भारत के सबसे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की अद्भुत कहानी, जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएगी और दिल में सत्य के लिए सम्मान और बढ़ जाएगा। तो बहुत समय पहले अयोध्या नगरी में एक राजा थे। वो थे कौन? राजा हरिश्चंद्र। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि वे न्यायप्रिय, दयालु और सबसे बढ़कर सत्यवादी थे। पूरे राज्य में एक प्रसिद्ध बात थी, राजा हरिश्चंद्र कभी झूठ नहीं बोलते। यदि वे किसी को वचन देते तो अपने प्राण देकर भी उसे निभाते थे। उनकी पत्नी थी रानी तारामती और एक पुत्र था, उनका नाम था रोहिताश्व। राजा का जीवन सुख और वैभव से भरा था, लेकिन भगवान उनके सत्य की परीक्षा लेने चाहते थे। एक दिन ब्राह्मण महान ऋषि विश्वामित्र ने सोचा, देखते हैं हरिश्चंद्र कितना सत्यवादी है। रात में उन्होंने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए। स्वप्न में राजा ने ऋषि को अपना पूरा राज दान कर दिया। सुबह जब राजा जागे तो ऋषि विश्वामित्र सचमुच दरबार में आ गए। उन्होंने कहा, राजन, आपने मुझे अपना राजदान में दे दिया था, अब अपना वचन पूरा कीजिए। राजा समझ गए कि यह उनकी परीक्षा है। उन्होंने बिना एक पल सोचे अपना पूरा राज ऋषि को सौंप दिए। अब राजा के पास कुछ भी नहीं बचा, लेकिन ऋषि ने कहा, दान के साथ दक्षिणा भी जरूरी होती है। राजा ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मेरे पास अब कुछ नहीं है, लेकिन मैं दक्षिणा अवश्य दूंगा। ऋषि ने उन्हें 1 महीने का समय दिया। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और पुत्र के साथ काशी पहुंच गए, लेकिन दक्षिणा चुकाने के लिए उनके पास धन नहीं था। तब राजा ने भारी मन से निर्णय लिया। उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। रानी तारामती रो रही थी। छोटा रोहिताश्व अपनी माँ का हाथ पकड़े खड़ा था, लेकिन राजा के चेहरे पर दर्द होते हुए भी सत्य के प्रति दृढ़ता थी। अब भी दक्षिणा पूरी नहीं हुई थी। तब राजा ने स्वयं को भी बेच दिया, एक चांडाल के हाथ। चांडाल ने उसे खरीद लिया और उन्हें श्मशान घाट में काम करने भेज दिया। वह राजा जो कभी सोने के सिंहासन पर बैठता था, आज श्मशान में मृत शरीर का कर वसूलने लगा है। लेकिन उन्होंने फिर भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। समय बीतता गया। एक दिन भयानक घटना हुई। रानी तारामती का पुत्र रोहिताश्व जंगल में सांप काटने से उनका मृत्यु हो गया। रानी का रो रो कर बुरा हाल था। उन्होंने अपने बेटे का शव उठाया और रात के अंधेरे में श्मशान पहुँचे, जहाँ पहरा दे रहे थे स्वयं राजा हरिश्चंद्र। लेकिन दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। राजा ने नियम के अनुसार कहा, श्मशान में अंतिम संस्कार के लिए कर देना होगा। रानी रोते हुए बोली, मेरे पास कुछ भी नहीं है। राजा ने कहा, मैं नियम नहीं तोड़ सकता। यह सुनकर रानी और अधिक रोने लगी। फिर जब दोनों ने एक दूसरे को पहचाना तो यह दृश्य अत्यंत भावुक था। एक तरफ मृत बेटा, दूसरी तरफ रोती हुई माँ और सामने खड़ा एक पिता। लेकिन सत्य के मार्ग में राजा फिर भी नहीं डिगे। उन्होंने कहा, धर्म सबसे बड़ा। उस समय
वहाँ ऋषि विश्वामित्र प्रकट हुए। उन्होंने राजा से कहा, हरिश्चंद्र, यदि तुम चाहो तो एक झूठ बोलकर अपनी सारी परेशानियां समाप्त कर सकते हो। लेकिन राजा ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं प्राण दे सकता हूँ लेकिन सत्य नहीं छोड़ सकता। यह सुनते ही वातावरण दिव्य प्रकाश में भर गया। देवता प्रकट हुए। भगवान ने कहा, राजा हरिश्चंद्र, तुमने सत्य और धर्म की रक्षा की है। आज तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। रोहिताश्व जीवित हो गया। राजा को अपना राज वापस मिल गया और पूरी दुनिया में उनकी सत्य निष्ठा अमर हो गई। आज के समय में लोग छोटे छोटे लाभ के लिए भी झूठ बोल लेते हैं, लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने हमें सिखाया, सत्य का मार्ग कठिन जरूर होता है लेकिन अंत में जीत सत्य की ही होती है। वचन का पालन करना चाहिए। कठिन समय में भी ईमानदारी नहीं छोड़नी चाहिए। धर्म और सत्य जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। आज भी सत्य और ईमानदारी की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है राजा हरिश्चंद्र का। जिस राजा ने सत्य के लिए सब कुछ त्याग दिया, आज भी उनका नाम अमर है। धन दौलत खत्म हो सकती है, शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन सत्य कभी नहीं मरता। अगर हर इंसान अपने जीवन में राजा हरिश्चंद्र की थोड़ी सी भी सीख अपनाए तो दुनिया बहुत सुंदर बन सकती है। अगर आपको हमारी प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में ज़रूर लिखें, सत्य की हमेशा जीत होती है। ये बात ना, तो सत्य कभी नहीं छोड़िए क्योंकि कहानी में आप सुने हैं जो राजा हरिश्चंद्र राजा थे, फिर भी सब कुछ उनका ले लिए विश्वामित्र, उसके बाद भी सत्यता अपना नहीं छोड़े हो। नमस्कार दोस्तों, बाय।